श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज भी आवाज तो कुछ ज़्यादा ही है, तो यदि आप लोगों को अनुकूलता हो तो 2-4 इनमें से बंद हो जाएं तो। अच्छा, बारिश हो रही है। वाह, इंद्रेश कथा कर रहे हैं तो इंद्र को तो बरसना पड़ेगा ना। श्री गिरिराज जी को ही इंद्रेश कहा जाता है। इतनी जोर से बरसने को नहीं बोला है। मुझे लगा कि आज पंखे कुछ ज्यादा हो गए, क्या आवाज इतनी ऊपर से भी आ रही है, इधर से भी, लेकिन बरस रहा है। लेकिन ऊपर बढ़िया टीन डली है तो नीचे आने का अभी संभावना कम है। वो बात अलग है कि ऊपर छत पे पानी भर जाए तो नीचे आ जाए, तो फिर उसकी कोई व्यवस्था नहीं। हमारा परम सौभाग्य है आज इंदौर की इस पावन भूमि में हम लोग विराजमान हैं। और मंगलमयी भागवत भागीरथी यहाँ बह रही है। और सबसे विशेष बात यह है कि इंदौर एक तरफ महाकाल भगवान के छत्र छाया से अलंकृत है और दूसरी तरफ ओमकारेश्वर भगवान की छत्र छाया से अलंकृत है। दोनों के मध्य में इंदौर विराजता है। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का चाट, यहाँ की नमकीन सब प्रसिद्ध है। लेकिन इंदौर के वैष्णव भक्त भी बड़े प्रसिद्ध हैं। इंदौर के जो श्रोता हैं, तो भारत में जहाँ कहीं भी कथा होती है वहाँ के अच्छे श्रोताओं में नाम इंदौर के श्रोताओं का है। इस मालवा बोलते हैं, वो क्या मालवार बोलते हैं, यहाँ के श्रोता बड़े शुद्धि श्रोता हैं, सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो आनंद की बात है हमारे मुदगल परिवार के परम संकल्प से और उनका समस्त परिवार, ज्ञान गंगा समिति, यजमान परिवार, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बंधुओं, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, दोबारा सुनिए, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक। आत्मिक को आप मानसिक कह सकते हो, तो बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन चारों में जो भी रुकावट बने उसका तत्क्षण विष समझ करके परित्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पतिश्च सस्यात् जननीं च सस्यात्। उन सब का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधक बने। आपके बौद्धिक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास में जो रुकावट बने उसका विष के समान त्याग कर देना चाहिए। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। ये 4 अक्षरों का अर्थ क्या है? तो भा शब्द का अर्थ है भाष्यते सर्ववेदेषु,
सभी वेदों का भाष्य है भागवत। मतलब यदि आपने भागवत सुन ली तो आपने लगभग सारे पुराण सुन लिए, सारे वेद सुन लिए, सब सुन लिया। क्यों? क्योंकि सबका सार इसमें विद्यमान है। जैसे कि छाछ महंगी होती है कि मक्खन महंगा होता है? बताओ, कौन महंगा होता है? मक्खन महंगा होता है। कई लोग छाछ महंगी बता रहे हैं। छाछ महंगी नहीं होती, मक्खन महंगा होता है। क्यों? क्योंकि दही को बिलोने पर उसका जो सार प्रकट हुआ वो मक्खन है। मक्खन मूल्यवान होता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये आपके सामने जो ये ग्रंथ है ना, ये साक्षात समस्त वेद पुराण शास्त्र सबका मक्खन है, सबका सार है। यदि इनको आपने सुन लिया, इनको जीवन में उतार लिया, इनको चख लिया, तो मानो आपने सबको चख लिया, सबका भाव आपके पास आ जाएगा। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज जी उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस जगह ऐसा लिखा है, आप ऐसा बता रहे हो, इसमें सत्य क्या है? देखो, लेखक तब तक लिखता रहता है जब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती। किसी राइटर ने एक किताब लिखी, मन शांत नहीं हुआ तो दूसरी किताब लिखी, तब भी मन शांत नहीं हुआ तो तीसरी किताब लिखी। अंत में उसने बहुत ज्यादा मनन चिंतन करने के बाद अपनी अंतिम किताब लिखी, और अंतिम किताब लिखने के बाद में उसके मन को शांति मिल गई। अब उसी से कोई पूछे कि आपकी कौन सी किताब पढ़ूं, तो वो अपनी पहली दूसरी तीसरी को ज्यादा महत्व नहीं देगा। वो कहेगा अभी जो मैंने रिसेंट लिखी वो वाली पढ़ो। क्यों? उसमें पहले का भी कुछ अंश है, दूसरी का भी कुछ अंश है, और तीसरी का भी कुछ अंश है, तो चौथी किताब की महिमा ज्यादा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, श्री वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने ये सब पुराण वेद आदि सब लिखे, लिखते चले गए, लेकिन मन जब शांत नहीं हुआ, तब नारद जी महाराज की कृपा से उन्होंने ध्यानस्थ होकर के भगवत चिंतन करके भागवत को लिखा। और भागवत को लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। सारम सारम समुद्वितम, मैंने जितने भी वेद पुराण आदि सब लिखे, मैंने सबका सार भागवत में विद्यमान कर दिया। इसलिए भा शब्द का अर्थ क्या है? भाष्यते सर्व वेदेषु, सबका भाष्य है भागवत। ग शब्द का अर्थ क्या है? भाग, तो गीयते नारदादिभिः, नारद आदि संत, नारद आदि ऋषिजन भी जिसके गुणगान को गाते हैं। वैसे जो वक्ता होता है ना, वो नारद जी का ही स्वरूप माना जाता है। क्यों? नारदो देव दर्शन। नारद का अर्थ क्या है कि नारद जिसको मिलेंगे उसको भगवान से जरूर मिलवा देंगे। और आज की डेट में यदि भगवान से कोई मिलवा सकता है ना, भगवान का कोई दर्शन करवा सकता है, भगवान का कोई अनुभव करवा सकता है, तो वो मंच पे बैठा कथा वक्ता ही करवा सकता है। आप कथा में बैठ जाओ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा, थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां होने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद कृष्ण ऐसे चलते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, ऐसे मुड़ते होंगे, ऐसे बोलते होंगे, ऐसे सोते होंगे। ये सब अनुभूतियां आपको अपने आप होने लगेंगी। कौन करवाता है? वक्ता करवाता है। इसलिए वक्ता नारद का स्वरूप माना जाता है। तो नारद आदि संत भी जिसके गुणगान गाते हैं, गीयते नारदादिभिः, तो भा ग और फिर व का अर्थ क्या है? वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका गुणगान गाया जाता है। केवल पृथ्वी पे ही नहीं, स्वर्ग में भी होता है, वैकुंठ में भी भागवत की कथा। हम तो कथा किस उद्देश्य से करते हैं पता है आपको? जो हमारी रेगुलर कथा सुनते हैं उनको पता है। हो रहा है जी, पता है हम कथा क्यों करते हैं? इनको पता है। हमारी कथा कहने के पीछे एक ही लक्ष्य है केवल, क्या? कि हम पूरे भारत में कथा करें, विदेशों में कथा करें, जीवन भर कथा करें, अपने अंतिम श्वास तक कथा करते रहें, और जब प्राण निकल जाएं इस शरीर से तो फिर भगवान कृपा करें तो हमको वैकुंठ तो मिलने वाला ही है। ये तो मुझे कंफर्म विश्वास है कि मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। नर्क स्वर्ग इनको तो मैं टाटा करता हुआ जाऊंगा,
वैकुंठ में ही मिलूंगा। और फिर वहां जाके क्या करना है? वहां जाकर के ये जो त्रिभंग लली ठाकुर जी पीछे खड़े हैं, इन्हीं को सामने श्रोता के रूप में बैठा करके इन्हीं को इनकी कथा सुनानी है। हम इसीलिए कथा कर रहे हैं। हे ठाकुर जी, हमारी इस कथा के बदले कुछ फल यदि हमें देना चाहो तो यही फल दे देना कि जब प्राण निकल जाए ना, तो वैकुंठ में आकर के आपको श्रोता बना के हम आपको कथा सुनाऊं। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। इनकी कथा दुनिया को सुनाइए। लेकिन अब ये देखो, यहाँ गोपाल जी बैठे हैं, यहाँ गोपाल जी बैठे हैं, वो बैठे हैं, अभी गणेश जी कहाँ गए पता नहीं, यहाँ से अभी बैठे थे। ये सब बैठे हैं, अपनी कथा सुनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं प्रत्यक्ष जैसे यजमान बैठे ना सामने, ऐसे ठाकुर जी बैठे हैं, उनके बगल में लक्ष्मी जी बैठे हैं, उनके बगल में शंकर जी बैठे हैं, इधर हनुमान जी बैठे हैं। फिर जब कीर्तन हो तो वो सब नृत्य करें, सब आनंद करें, सब कथा सुने। ठाकुर जी की कथा उन्हीं को सुनानी है, उन्हीं की लीला सुना करके उन्हीं के नेत्रों में आंसुओं को देखना है, इसलिए कथा कर रहे हैं हम। और दूसरी हमारी इच्छा भागवत जी से ये है, हे भागवत जी ऐसी कृपा करना हमको तो वैकुंठ मिल जाए, जितने लोगों ने हमारी कथा सुनी और करवाई पूरी दुनिया में, उनको भी वैकुंठ मिले। क्यों? आप लोगों को वैकुंठ क्यों मिले? ऊपर कथा होगी तो ऊपर फिर पंडाल की व्यवस्था भी करवानी पड़ेगी, हैं? सबके लिए अग्रसेन जैसे रूम बुक करवाने पड़ेंगे, हलवाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप सब लोग भी पहुंचना, वहां पहुंच, और जो लोग हमसे पहले पहुंच जाएं वो पहले ही जाकर के वहां पर प्रचार प्रसार कर देना, होल्डिंग लगवा देना वैकुंठ में, इंद्रेश जी आएंगे कथा सुनाएंगे, और फिर हम भी आएंगे, प्रेम जी भी आएंगे, मनीष भी आएगा, सब आएंगे, सारे पंडित जी लोग आएंगे, और फिर वहीं पर कथा सुनाएंगे। आप सब श्रोताओं के बीच में शेष नाग पर चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विराजेंगे, और जब उनकी कथा उनको सुनाएंगे, अपनी कथा सुनकर के जब वो आनंदित हो जाएंगे, तब हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। जय हो। तो भागव, तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जिसका गुणगान तीनों लोकों में होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। जब कोई विशेष, मेरा ऐसा मानना है, कोई विशेष भागवत का उपासक जब अपने प्राण त्यागता है ना, तो वैकुंठ में उत्सव होता होगा। क्यों? बोले कि अब वक्ता आ रहे हैं, कथा होगी। निश्चित ही कोई भगवत गुणान गान गाने वाला जब अपने प्राण त्यागता होगा ना, तो वैकुंठ के लोग आनंदित हो जाते होंगे, चलो भैया जल्दी आओ, ऊपर आके हमको कथा सुनाओ। वदंती त्रिषु लोकेषु, और तरंती, ता का मतलब तरंती भव सागर, जो इस संसार रूपी सागर से हमको तार देते। मैं पता भागवत जी को किस रूप में, एक रूप में ऐसे भी देखता हूं। भागवत जी क्या है? भागवत जी एक प्रकार से नेविगेटर हैं, जैसे गूगल मैप होता है ना। अब आपको यहाँ से ओमकारेश्वर जाना है तो ओमकारेश्वर डाल दो, आपकी डेस्टिनेशन से ओमकारेश्वर कितना दूर है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से जाम ज़्यादा होगा, कहाँ से जल्दी पहुँचोगे, गूगल मैप आपको सब बता देता है। ऐसे ही ये भागवत मैप है। लेकिन बात यह है, गूगल मैप में दुनिया के सारे डेस्टिनेशन हैं, यहाँ पर केवल और केवल एक ही डेस्टिनेशन है। क्या? श्री कृष्ण के चरणारविंद। जैसे ही आप भागवत जी की सन्निधि में आओगे तो उनके चरणों को प्राप्त कैसे किया जाए, ये आपको सब बताएंगी। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ बैठना है, कैसे उठना है, ये सब आपको बताती रहेंगी। बस इनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना। भगवान श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं तो वहां पर भगवान कहते हैं, भगवतः प्रोक्तः आत्मलब्धये उपाया आत्मलब्धये। हे उद्धव, मैं जो तुमको भागवत धर्म सुना रहा हूं ना, यदि कोई व्यक्ति मेरे बताए गए इस मार्ग पर चल दे और
धावन निविल्यमा नेत्रे, भगवान कहते हैं आंख बंद करके चलने लग जाए ना तो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी जाएगा ना मेरे बताए गए मार्ग पर चलने से, तो उसको उठाने के लिए मैं ही प्रकट हो जाऊंगा, उसको उठाने के लिए मैं ही आ जाऊंगा। इसलिए इस भागवत के मार्ग को, इस भगवत धर्म के मार्ग को अपना लीजिए, यही है भागवत। दूसरा अर्थ भागवत का क्या है? भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, ये भागवत। कुछ ऐसे एज्यूम करो कि मैं एक दुकानदार हूं, मैं अपनी दुकान लेकर के यहां बैठा हूं, आप सब खरीददार हो, आप सब लेने आए हो, लेकिन मेरी दुकान पर केवल 4 ही चीजें हैं। क्या? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। अब इसमें से जो आपको बढ़िया लगे वो ले लो। आप कहोगे हमको भक्ति चाहिए, तो भाई भक्ति फ्री में नहीं मिलेगी, यू हैव टू पे फॉर इट, आपको देना पड़ेगा, आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं यहां पर 500,000 की नोट चढ़ाओ आकर के तभी आपको भक्ति मिलेगी। भक्ति के लिए क्या देना पड़ेगा? भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है ना तो वो है उत्साह। जब तक उत्साह हृदय में नहीं होगा ना तो भक्ति जीवन में नहीं आ सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ध्रुव जी को कितने दिन में भगवान मिले? 5 महीने में केवल। जब ध्रुव जी को भगवान मिले तो संत अपने बोरिया बिस्तर बांध करके जाने लगे। संतों से पूछा आप लोग क्यों जा रहे हो? बोले हम लोग सालों से तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं आए और ध्रुव की 5 महीने की भक्ति में आ गए। किसी ने पूछा तो आपको क्या लगता है भगवान क्यों आ गए? बोले क्योंकि राजा का बेटा है इसलिए भगवान जल्दी आ गए। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान इतनी जल्दी क्यों आ गए? बोले क्योंकि ध्रुव की भक्ति में उत्सुकता, उत्साह इतना ज्यादा था कि भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। समझ में आई बात? भक्ति के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या खर्च करना पड़ेगा? अपना उत्साह, अपनी उत्सुकता। अभी परसों आज 11 है, 12, 13, 14 को स्नान पूर्णिमा है और 14 तारीख को हमारे श्री गिरधर लाल जी यहां विराजेंगे नीचे, लेकिन विराजेंगे सुबह के समय 8 बजे से। और 8 बजे यहां पर शिप्रा का जल, नर्मदा जी का जल छोटे छोटे घड़ों में भर करके आएगा और यहां श्री गिरधर लाल जी हम सब के मध्य में उस दिन ज्येष्ठाभिषेक होगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी करीब 15 घड़े जल से उस दिन स्नान करेंगे बढ़िया, और ज्येष्ठाभिषेक होगा, पद गायन होंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे, सुंदर मंत्र गाए जाएंगे। और उसके बाद में फिर आप सब लोग विराज करके थोड़ी देर कीर्तन करोगे, यहाँ पर्दा लग जाएगा, हम ठाकुर जी का जल्दी से श्रृंगार कर देंगे, फिर महाभोग आएगा ठाकुर जी का और उसके बाद ठाकुर जी की दिव्य मंगल आरती होगी। कब? 14 तारीख को। तो मैंने केवल एक भाव रखा हमारे मुदगल जी को, उनकी धर्म पत्नी जी को, इतने उत्साहित हो गए। बोले अरे महाराज जी आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, आप कहोगे खसका बंगला बनवा देंगे, आप कहोगे मोंगरे का बंगला बनवा देंगे। ये उत्साह, ये उत्सुकता देख करके मन करता है कि ठाकुर जी का उत्सव करें। हमारे ठाकुर जी हर जगह जाते हैं कथा में, लेकिन आप उनको कभी नहीं देख सकते कि वो कथा में आते हो, कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हर जगह यजमान लोगों का, कथा करवाने लोगों का इतना ज्यादा उत्साह नहीं होता। और जब उत्साह दिखता है ना तो मन करता है ठाकुर जी भी पधारे हैं, ठाकुर जी को भी सुख मिले। तो भक्ति के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? उत्साह, उत्सुकता। जैसे बालक, उत्साह का एक दूसरा शब्द यदि और कहूं ना, जिद है। तो दोनों में अंतर, लेकिन भक्ति के लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, तभी भक्ति जीवन में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
आप केवल इसी में खुश हो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, केवल इतने में ही खुश हो तो ये भक्ति नहीं है। इसको आप प्रार्थना कह सकते हो, लेकिन भक्ति में तो जिद होती है। जैसे बालक मॉल में जाता है, मॉल में जाते ही खिलौना देखता, माँ को बोलता मुझे चाहिए, माँ कहती है तू 2 दिन में तोड़ देगा। बालक कहता मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए 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 चाहिए, और जमीन में गिर जाएगा, सिर पटकने लगेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो अंत में माँ क्या करती है? अंत में वो खिलौना उसको दे ही देती है। ठीक वैसे ही जब तक उत्साह पूर्वक जिद नहीं करोगे, तब तक भक्ति भगवान जीवन में नहीं आएंगे। तो आपको यदि मेरी दुकान से भक्ति खरीदनी है तो आपको उत्साह खर्च करना पड़ेगा। आप कहोगे उत्साह खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं, कुछ और दिखाओ। तो भा और दूसरा है ग, तो भक्ति नहीं ले सकते तो ज्ञान ले लो, ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान खरीद लो। आपने पूछा इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, तो फिर ज्ञान के लिए कल ही मैंने बताया था, ज्ञान के लिए आपके भीतर जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कहने का अभिप्राय, जब तक घड़ा खाली नहीं होगा ना, आप उसमें दोबारा जल भर नहीं सकते। कई लोग कथा में आते हैं तो वो अपने आप को ऐसा विचार करके आते हैं, यार हमने बहुत कथा सुनी है, हमें बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग कथा में आकर के बैठ के चले जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा प्रकट ही नहीं की हृदय में। कथा में बैठो तो जिज्ञासु बन करके बैठो, पात्र बन करके बैठो, ग्रहण करने के लिए भीतर जगह छोड़ के रखो, तभी आएगा, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति के लिए उत्साह खर्च करो, ज्ञान के लिए जिज्ञासा खर्च करो। भाग, आप कहो ज्ञान भी नहीं खरीद सकते, जिज्ञासा नहीं है हमारे पास में, तो फिर भाग व वैराग्य खरीद लो। आप कहोगे वैराग्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वैराग्य के लिए अपनी इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा। यदि इच्छा हृदय में बनी हुई है तो वैराग्य जीवन में नहीं आ सकता। इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा, इच्छाओं को दमन करना पड़ेगा, तभी जीवन में वैराग्य का जन्म हो सकता है। अच्छा, वैराग्य का मतलब क्या होता है? कि सब कुछ छोड़ देना, भजन करने लगना, साधु बन जाना, महात्मा बन जाना, ये वैराग्य नहीं है। 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक वैराग्य तो होता है कि वस्तु का त्याग कर दिया तो वैराग्य हो गया, और एक होता है आप वस्तु के पास रहते हुए भी उसमें अपने मन को लगने नहीं दे रहे हो। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है बताओ? वस्तु को छोड़ देना अच्छा वैराग्य है कि वस्तु के पास होते हुए भी उसमें मन ना लगना, ये अच्छा वैराग्य है? वस्तु के पास होते हुए भी उसमें मन ना लगना। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्याह नहीं करेंगे, कई लोग कहते हैं। अब 2 कारण हो सकते हैं इसके पीछे। एक कारण तो ये कि किसी ने अपनी बेटी दी नहीं तुमको, किसी ने अपनी बेटी का ब्याह कराया ही नहीं तुमसे, तो फिर ब्रह्मचारी तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। कोई ब्याह करेगा नहीं, कोई तुमको पसंद करेगा नहीं, कोई तुम्हारे संग रहना चाहता नहीं, तो फिर तो एक ही ऑप्शन है, ब्रह्मचारी बन जाओ। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में बैठकर भी कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो वस्तु के समीप होने के बाद भी उसमें आसक्त ना हो, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब वस्तु छोड़ देना, वस्तु को दूर कर देना, वो उत्तम वैराग्य नहीं है। वस्तु सामने है लेकिन आपका उसके प्रति मन। अब आज एकादशी है, कितने लोगों की एकादशी? हाथ ऊपर करो। वाह, आज बहुत विशेष एकादशी और है, निर्जला एकादशी। और एक और बात बताएं, आज रुक्मणी कृष्ण भगवान, श्री जगन्नाथ भगवान और लक्ष्मी जी का आज शादी की सालगिरह भी है। और परसों जिस दिन ज्येष्ठाभिषेक है यहाँ पर,
उस दिन जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस दिन जगन्नाथ जी कितने सारे कलशों से नहाएंगे, फिर उनको बुखार चढ़ जाता है, कितने दिन तक पीड़ा में रहते हैं, फिर उसके बाद रथ यात्रा होती है। तो ये सब मंगल दिवस हैं। तो देखो, एकादशी जो लोग रखते हैं उनको एक बात बताऊं, एकादशी रखते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन यदि कोई अन्न खा रहा है, आपके सामने बैठ के कोई रोटी खा रहा है, कोई पनीर की सब्जी खा रहा है, और आपकी एकादशी, और उसकी थाली को देख करके यदि आपके मन में आ जाए, ये भगवान कब द्वादशी